अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं उस्मान और आपको अपने चैनल उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में वेलकम करता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और यकीनन आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और ये वीडियोस व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर दिया करें ताकि मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हौसला मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज्म, ये हम जो है यूनिट नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। तो आज स्टोरी के एंड पे हम चलते हैं। स्टोरी के एंड पे देखते हैं क्या है। तो जनाब, स्टोरी के एंड पे सबसे पहले तो ये है थीम, यानी कि मरकज़ी ख्याल स्टोरी का क्या है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद है जी ग्लॉसरी है, औरल एक्टिविटी, ये लोग आप लोगों ने ये अपने क्लास फेलोज के साथ करनी थी, ठीक है जी। कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये 5 जो है ये क्वेश्चंस हैं, इनके हम आंसर्स देखेंगे, ठीक है जी। और फिर हम देखेंगे मज़ीद वोकैबुलरी, ठीक है जी। वोकैबुलरी में इसका पार्ट ए जो है वो देखेंगे वोकैबुलरी का। ये हम आज के लेक्चर में चीज़ें देखते हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले तो हम थीम देखते हैं। ये है जी थीम, ये थीम है जी पैट्रियोटिज्म का थीम है। The essay is about the spirit of patriotism। ये जो ऐसे है, मजमून है, ये जो लेसन है जो हमने पढ़ा है पैट्रियोटिज्म, ये अबाउट द स्पिरिट बोलते हैं जज्बे को, ये जज्बे के बारे में है, हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में। पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी का जज्बा, ठीक है जी। क्वालिटीज ऑफ ए पैट्रियट वर डिस्कस्ड इन इट, जो खूबियाँ हैं पैट्रियट की, जो एक हुब्बुल वतन आदमी होता है, उसकी खूबियाँ इसमें डिस्कस की गई हैं। इन ब्रीफ, मुख्तसर तौर पे इसमें की गई हैं, इसकी खूबियाँ डिस्कस की गई। ब्रीफ मैनर, मुख्तसर तरीके से, ठीक है जी। इट वाज एक्सप्लेन्ड, ये एक्सप्लेन किया गया है, इसकी वजाहत की गई है। दैट हाउ ए पैट्रियट, कैसे एक जो है हुब्बुल वतन सेफ गार्ड द इंटरेस्ट, हिफाजत करता है, सेफ गार्ड हिफाजत करता है द इंटरेस्ट जो है मफादात की, ऑफ द कंट्री, मुल्क के मफादात की हिफाजत करता है। एंड पार्टिसिपेट, और हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट हिस्सा लेना, इन इट्स प्रोग्रेस, इसकी तरक्की में। ये है जी, हमने 2-2.5 लाइनों का सिर्फ मरकज़ी क्या स्टोरी का लिखा है, यानी कि इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये बनेगी कि इस ऐसे में या इस मजमून में, कौन से मजमून में जी, पैट्रियोटिज्म के मजमून में जो है ये क्वालिटीज़ बताई गई हैं, जो एक हुब्बुल वतन आदमी होता है उसकी खूबियाँ बताई गई हैं शॉर्ट ब्रीफ मैनर में, मुख्तसर तरीके से। इसमें ये वजाहत की गई है कि एक कैसे एक जो है हुब्बुल वतन आदमी सेफ गार्ड करता है, हिफाजत करता है कौमी मफादात की, और हिस्सा लेता है मुल्क के तरक्की में, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म को कैसे आप डिफाइन करोगे। आंसर है जी, पैट्रियोटिज्म इज डिफाइंड एज वंस लव फॉर द कंट्री। पैट्रियोटिज्म को इस तरह डिफाइन किया जाता है, इसकी डेफिनेशन या इसकी तारीफ इस तरह की जाती है कि किसी का वंस लव फॉर कंट्री, किसी आदमी का की मोहब्बत उसके मुल्क के लिए, और डिवोशन टू मदरलैंड, और या उसकी जो लॉयल्टी है या उसका जो है अपने मुल्क के साथ वफादार रहना है, टू मदरलैंड, अपने मुल्क के साथ, ठीक है जी। ये किसी भी मुहिब वतन आदमी का अपने मुल्क के साथ मोहब्बत और उसकी वफादारी को पैट्रियोटिज्म कहते हैं, ठीक है जी। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए पैट्रियट, खूबियाँ कौन कौन सी हैं जी एक मुहिब वतन आदमी की।
फोबिया ये है जनाब, आंसर ये है, ए पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, अपने मुल्क से पैट्रियट मोहब्बत करता है, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और हमेशा तैयार रहता है कुर्बान करने के लिए, सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए, विलिंग तैयार रहना, व्हेन नीड अराइजेज जहाँ ज़रूरत पड़ती है, अराइजेज नीड ज़रूरत, अराइजेज पड़ती है या उभरती है। फॉर ए पैट्रियट एक मुल्क वतन के लिए दी सोवरेनिटी सालमियत एंड इंटेग्रिटी एंड ऑनर, इज़्ज़त और वक़ार मुल्क का जो है, ऑफ द कंट्री मुल्क का, आर द सुप्रीम वैल्यूज़, ये अजीम वैल्यूज़ हैं, एक अजीम इक़दार हैं, ऑन विच नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिस पे कोई समझौता नहीं हो सकता, ऑन विच जिस पे नो कंप्रोमाइज़ कोई समझौता नहीं हो सकता, कैन बी मेड हो सकता है, ठीक है जी, नो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता समझौता, कैन बी मेड, ठीक है जी, इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री। आंसर है जी, पूछा गया जनाब इसमें कि आपकी क्या ड्यूटियाँ होंगी, आपकी क्या फ़राइज़ हैं मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, एज ए आपका सिटीज़न, शहरी, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। हमारी जिम्मेदारियाँ हैं जी, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के शहरी होने के नाते, आई शुड रिमेन लॉयल विद माई कंट्री, मुझे अपने मुल्क के साथ वफादार रहना चाहिए, लॉयल वफादार रहना चाहिए, एंड आल्सो बी विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ, और हमेशा तैयार रहना चाहिए टू सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए, माई लाइफ अपनी ज़िंदगी को, फॉर इट्स फ्रीडम इसकी आज़ादी के लिए, एंड ऑनर इसकी इज़्ज़त के लिए। आई शुड वर्क हार्ड, मुझे जो है सख्त मेहनत करनी चाहिए, वर्क हार्ड सख्त मेहनत करनी चाहिए, फॉर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री अपने मुल्क की तरक्की के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, हमें क्या जो है वो अलर्ट करता है जब बैरूनी हमला होता है, हमें क्या ऐसी चीज़ जो है जो हमें अलर्ट करती है या हमें चौकन्ना करती है जब बैरूनी हमला होता है, फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमला। इट इज़ द स्पिरिट, ये जज्बा है, ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा है, मेक्स अस स्टे अलर्ट, जो हमें चौकन्ना रखता है, स्टे अलर्ट चौकन्ना रखना, इन वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले की सूरत में, इन वेक सूरत में ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले की सूरत में। एलेबोरेट, 5वां है जी, एलेबोरेट द कोर्ट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कोर्ट कौन सी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जनाब कायदे आज़म की कोर्ट है। वी मस्ट डेवलप ए सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म विच गैल्वेनाइज अस ऑल इनटू वन यूनिट एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, इसको वो कहता है जी एक्सप्लेन करें, कायदे आज़म की जो कोर्ट है इसको एक्सप्लेन करें। आंसर जी जो मैंने लिखा हुआ है कि वी सक्सीड इन डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, इफ़ वी सक्सीड, अगर हम कामयाब हो जाते हैं इन डेवलपमेंट पैदा करने में, ऑफ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी के एहसास को पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, देन नो वन फ्रॉम द फॉरेन फोर्सेस, कोई भी बैरूनी ताकतों में से, शेड डियर, कोई भी जरूरत नहीं करेगा बैरूनी ताकतों में से, इन्वेड आवर मदरलैंड, हमारे वतन अजीज़ पे हमला करने की कोई भी जरूरत नहीं करेगा, अगर हमने हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है, सेंस जो है वो पैदा हो जाती है। विदाउट पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी के बगैर, वी कैन नॉट वर्क हार्ड, हम जब तक हमें मोहब्बत नहीं होगी मुल्क से, वी कैन नॉट वर्क हार्ड, हम जो है सख्त मेहनत नहीं कर सकते, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, मुल्क की तरक्की के लिए हम मेहनत नहीं कर सकते। जाहिर बात है जब हमें मोहब्बत नहीं होगी मुल्क से तो हम मुल्क के लिए काम कैसे करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ए जो है वोकैबुलरी का जो ए पार्ट है वो हम पढ़ते हैं। राइट द कॉन्टेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनकी कॉन्टेक्चुअल यानी कि सियाको सबाक वाले और डिक्शनरी मीनिंग हमने निकालने। वर्ड्स कौन से हैं जी, ये 5 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है जी मेंटेनेंस, ठीक है जी, ये कॉन्टेक्चुअल वर्ड है। और डिक्शनरी मीनिंग इसका है जी प्रिजर्वेशन, यानी कि किसी चीज़ को महफूज रखना, ये उस मीनिंग में आता है, ठीक है जी। सेकंड है जी इंस्टांस, इंस्टांस होता है वाकया, इंसिडेंट भी वाकया को बोलते हैं जी, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है इसका। इंसिडेंट है
और डिक्शनरी मीनिंग है एग्जाम्पल, ये मिसाल है, ठीक है जी। और थर्ड वन है जी फाइडेलिटी। फाइडेलिटी मतलब होता है जी अपने मुल्क से लॉयल होना, ठीक है जी, उस सेंस में आता है। रिलायबिलिटी यानी कि उसी सेंस में आता है फाइडेलिटी की, रिलायबल यानी कि एक बंदा रिलायबल है, ठीक है जी, उस पर वो लॉयल है किसी के साथ, यानी कि वो उसके साथ मुखलिस है, ठीक है जी। और डिक्शनरी मीनिंग है जी क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल, किसी की खूबी जो है वो लॉयल होने की जो खूबी है उसको बोलते हैं जी, ये डिक्शनरी मीनिंग है इसका। फोर्थ है जी रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, ठीक है जी, इनाम। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है जी कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब भी सेम मीनिंग में आता है कि रिवार्ड जो है, रिवार्ड की मीनिंग में आता है किसी चीज़ को कंपनसेट करना। जैसे फर्ज करें आप सारा दिन मेहनत करते हैं और आप काम करते हैं, किसी जगह जॉब करते हैं, तो आपको कंपनसेशन क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ये कंपनसेशन है जी, रिवार्ड है, इनाम है, ठीक है जी। और इंसेंटिव भी सेम मीनिंग में आता है जी, आपके किए हुए काम का जो है फल मिलना, उसको इंसेंटिव बोलते हैं। फिफ्थ है जी शील्ड। शील्ड क्या होती है जी, शील्ड होती है जी प्रोटेक्शन, शील्ड होती है जो बचाती है आपको, ठीक है जी। शील्ड वन हु प्रोटेक्ट्स, जो आपकी हिफाजत करता है उसको शील्ड बोलते हैं, ठीक है जी। अक्सर हमने वीडियो गेम वगैरह में देखा होगा ये प्रोटेक्शन शील्ड आपको मिल गई, तो ये प्रोटेक्शन शील्ड हुआ है जो प्रोटेक्ट करती है आपको किसी चीज़ से। तो टू प्रोटेक्ट समवन फ्रॉम डेंजर, ठीक है जी। डिक्शनरी मीनिंग ये है कि किसी को जो है ख़तरे से बचाना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था।